आज की कहानी है हर व्यक्ति बुरा नहीं होता। ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेणु की शादी हुए 5 साल हो गए थे। उसके पति थोड़ा सा कम बोलते थे पर बड़े सुशील और संस्कारी थे। माता पिता जैसे सास ससुर और एक छोटी सी ननद और एक नन्ही सी परी, भरा पूरा परिवार था। दिन खुशी से बीत रहा था। आज रेणु बीते दिनों को लेकर बैठी थी। कैसे उसके पिताजी ने बिना मांगे 30 लाख रुपए अपने दामाद के नाम कर दिए जिससे उसकी बेटी खुश रहे। कैसे उसके माता पिता ने बड़े धूमधाम से उसकी शादी की। बहुत ही आनंदमय तरीके से रेणु का विवाह हुआ था। खैर बात ये नहीं थी। बात ये थी कि रेणु के बड़े भाई ने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया था क्योंकि पैसे तो उनके पास बचे नहीं थे। जितने थे उन्होंने रेणु की शादी में लगा दिए थे। फिर भला बच्चे माँ बाप को क्यों रखने लगे। रेणु के माता पिता एक मंदिर में रुके थे। रेणु आज उससे मिलने आई थी और बड़ी उदास रहने लगी थी। आखिर लड़की थी, अपने माता पिता के लिए कैसे दुख नहीं होता। कितने नाजों से पाला था। उसके पिताजी ने बिल्कुल अपनी गुड़िया बनाकर रखा था। आज वही माता पिता मंदिर के किसी कोने में पड़े थे। रेणु अपने पति से बात करना चाहती थी। वे अपने माता पिता को घर ले आए पर हिम्मत नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके पति कम बोलते थे, अधिकतर चुप रहते थे। जैसे तैसे रात हुई और रेणु के पति वो पूरा परिवार खाने के टेबल पर बैठा था। रेणु की आंखें सहमी थी। उसने डरते हुए अपने पति से कहा, सुनो जी, भैया भाभी ने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया है। वो मंदिर में पड़े हैं। आप कहें तो उनको घर ले आऊं। रेणु के पति ने कुछ नहीं कहा और खाना ख़त्म करके अपने कमरे में चले गए। सब लोग अभी तक खाना खा रहे थे पर रेणु के मुख से एक निवाला भी नहीं उतरा था। उसे बस यही चिंता सता रही थी, अब क्या होगा। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। रेणु रुहासी सी आंखें लिए सबका खाना परोस रही थी। थोड़ी देर बाद रेणु के पति कमरे से बाहर आए और रेणु के हाथ में नोटों का बंडल देते हुए कहा, इससे मम्मी डैडी के लिए एक घर खरीद दो और उनसे कहना वे किसी बात की फिक्र न करें, मैं हूँ। रेणु ने बात काटते हुए कहा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जी। रेणु के पति ने कहा, ये तुम्हारे पापा के दिए गए पैसे ही हैं, मेरे नहीं थे, इसीलिए मैंने हाथ तक नहीं लगाए। वैसे भी उन्होंने ये पैसे मुझे ज़बरदस्ती दिए थे। शायद उनको पता था एक दिन ऐसा आएगा। रेणु के सास ससुर अपने बेटे को गर्व भरी नज़रों से देखने लगे और उनके बेटे ने भी उन्हें कहा, अम्मा जी बाबूजी सब ठीक है ना। उसके अम्मा बाबूजी ने कहा, बड़ा नेक ख्याल है बेटा, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं। तुझे पता है अगर बहू अपने माता पिता की घर ले आई तो उनके माता पिता शर्म से सर नहीं उठा पाएंगे कि बेटी के घर में रह रहे हैं और जी नहीं पाएंगे। इसीलिए तुमने अलग घर दिलाने का फैसला किया है। और रही बात इस दहेज के पैसों की, तो हमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि तुमने कभी हमें किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी। खुश रहो बेटा, कहकर रेणु और उसके पति को छोड़कर सब सोने चले गए। रेणु के पति ने फिर कहा, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना और अपने पिता माता को बिल्कुल मत बताना घर खरीदने को पैसे कहाँ से आए। कुछ भी बहाना कर देना वरना वो अपने को दिल में कोसते रहेंगे। चलो अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह दफ्तर जाना है। रेणु का पति कमरे में चला गया और रेणु खुद को कोसने लगी। मन ही मन ना जाने उसने क्या क्या सोच लिया था। मेरे पति ने दहेज के पैसे लिए हैं, क्या वे मदद नहीं करेंगे।
करना ही पड़ेगा, वरना मैं भी उनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी। रेनू सब समझ चुकी थी कि उसके पति कम बोलते हैं पर उससे ज़्यादा ही समझते हैं। रेनू उठी और अपने माता पिता के पास गई माफ़ी मांगने। उसने अपने पति से सब बता दिया। उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे जगह मैं भी होता तो यही करता। रेनू की खुशी का कोई ठिकाना न था। एक तरफ उसके माँ बाप की परेशानी दूर, दूसरी तरफ उसके पति ने माफ़ कर दिया। रेनू ने खुशी और शर्माते हुए अपने पति से कहा, मैं आपको गले लगा लूं? उसके पति ने अट्टहास करते हुए कहा, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने। और दोनों हंसने लगे और शायद रेनू को अपने कम बोलने वाले पति का ज़्यादा प्यार समझ आ गया। आपको ये कहानी पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए।